नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में 2014 JLEE के लिमिट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस वीडियो में भी मैं 2013 के लिमिट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स इज़ इक्वल टू, ऑप्शन है 0, 1, 180 बाई पाई एंड पाई बाई 180। ठीक है, तो हमें पूछा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स का वैल्यू। तो देखिए, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 x। ठीक है, तो देखिए, एज x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर क्या होगा, टेंड्स टू 0 ही होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स स्क्वायर टेंड्स टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। और ये देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 0। सो दिस इज़ 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 देन एट एक्स इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ एक्स हैज़ a maximum, a minimum, both maximum and minimum, neither maximum और minimum। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम का प्रॉब्लम मिले तो आपको क्या निकालना पड़ता है, एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 लेके इक्वेट करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या करते हैं, हम एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 अगर करते हैं तो हमें x का वैल्यू क्या मिलता है वो निकालेंगे। सो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x क्या होगा, देखिए ये तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 2,2। अभी हम चेक करेंगे कि एट x इक्वल्स टू 2 इसका मैक्सिमम और मिनिमम है या नहीं। तो उसके लिए हमने पहले भी किया, एफ डबल डैश ऑफ x करके देख लेते हैं। तो हमें मिल रहा है 6x माइनस 12। तो एट x इक्वल्स टू 2 ये क्या होगा, देखिए 6 इंटू 2 माइनस 12। तो जैसा कि आप जानते हो, तो अगर एफ डबल डैश ऑफ एक्स हमारा लेस देन 0 होता है एट सम पॉइंट ऑफ एक्स, तो इसका होता है मैक्सिमम, माने दैट विल बी एट एक्स इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। और इफ़ एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो एट दिस पॉइंट वी गेट अ मिनिमम वैल्यू। मतलब एट एफ डबल डैश ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। मतलब एट x इक्वल्स टू 2 वी एफ ऑफ एक्स हैज़ नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x dx बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ऑप्शन है टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के, हाफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस के एंड नन ऑफ दिस। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका 2014 में आया हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में इसे सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे आपको इसका सल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज, ऑप्शन है 0, 1, 4 एंड 2। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ऑर्डर पूछा गया है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डिराइवेटिव, ठीक है। हाईएस्ट डिराइवेटिव को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर, वेदर इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। और डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डिराइवेटिव। आपको ये दो चीज़ याद रखना है, पावर ऑफ द हाईएस्ट डिराइवेटिव। तो हमारा यहाँ पे जो डिराइवेटिव है उसका ऑर्डर पूछा गया है। ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डिराइवेटिव। अभी हाईएस्ट डिराइवेटिव क्या है यहाँ पे, देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा सेकेंड ऑर्डर डिराइवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिराइवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डिराइवेटिव हमारा क्या है, 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if y of t is a solution of 1 plus t dy by dx minus t y equals to 1 and y of 0 equals to minus 1, then y of 1 is, ऑप्शंस है हाफ, e माइनस 1/2, e प्लस 1/2 एंड माइनस हाफ, ठीक है। तो पहले आप देखो इस एक्सप्रेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 1 प्लस टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टी वाई इक्वल्स टू 1। इसे हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी वाई इक्वल्स टू 1/1 प्लस टी। अभी आप देखो ये किस फॉर्म में है, सो विच इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है। ये इस फॉर्म में है एंड इट इज़ लीनियर इन y, ओके। तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, देखिए यहाँ पे p क्या है आपका, माइनस टी बाय 1 प्लस टी है और q है हम लोग का 1/1 प्लस टी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ गिवन बाय, ये आपका थर्ड सेमिस्टर में है, e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस टी बाय 1 प्लस टी डी टी, ओके। हम इसे ऐसे लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आप कॉमन लो इंटीग्रेशन t बाय 1 प्लस टी डी टी। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी आप लिख सकते हो। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन, देखिए आप अगर 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी करोगे तो 1 माइनस 1/1 प्लस टी इंटू डी टी, आपको ये मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर आप लिख सकते हो माइनस इंटीग्रेशन डी टी माइनस इंटीग्रेशन इसे डी टी बाय 1 प्लस टी। सो दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस टी, ये प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ e टू द पावर लॉग ऑफ 1 प्लस टी, आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, ये प्लस है, सो ये हो जाएगा, देखिए e टू द पावर माइनस टी इंटू e टू द पावर log of 1 plus t. So this is equal to e to the power minus t और e to the power log of x होता है x, तो यहाँ पे e to the power log of 1 plus t है, तो ये हो जाएगा 1 plus t। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e to the power minus t इंटू 1 प्लस टी, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी हमें इसका सोल्यूशन निकालना है एंड इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सो दिस इज q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो हम लोग का q क्या आया था, q इज गिवन बाय 1/t प्लस 1, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1/1 प्लस टी इंटू e टू द पावर माइनस टी 1 प्लस टी डी टी प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों कैंसल्ड हो गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस टी डी टी प्लस सी मिलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर माइनस टी प्लस सी। सो दैट मीन्स y e टू द पावर माइनस टी इंटू
1 प्लस टी का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, e माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी। सो दिस इम्प्लाइज ये y मतलब क्या, y इज़ ए फंक्शन ऑफ t, तो e टू द पावर माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी। अभी y तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए y ऑफ t 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई ई टू द पावर टी इक्वल्स टू माइनस 1 बाई ई टू द पावर टी प्लस सी। सो व्हेन t इक्वल टू 0, सो यहाँ पे मिलेगा -1 बिकॉज y ऑफ 0 क्या है हम लोग का, y ऑफ 0 -1 है। अच्छा मैं यहाँ पे y ऑफ 0 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 0 इक्वल्स टू -1 बाई ई टू द पावर 0 प्लस सी। सो -1 और दिस इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू ई टू द पावर 0 1, तो ये -1 प्लस सी। सो हमें क्या मिल रहा है, -1 इक्वल्स टू -1 प्लस सी। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या निकला, 0। ओके, अभी ये सी का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं सी का वैल्यू, तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए y ऑफ t इक्वल इंटू 1 प्लस टी बाई ई टू द पावर टी इक्वल्स टू -1 बाई ई टू द पावर टी प्लस 0। सी का वैल्यू 0 तो हम नहीं लिखेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन, तो ये दोनों कैंसल्ड हो जाएगा। तो देखिए अभी हमें y ऑफ t क्या मिल रहा है, y ऑफ t इक्वल टू 1 -1 बाई 1 प्लस टी, ये मिला हमें y ऑफ t। तो y ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा कि हमें क्या निकालना है, y ऑफ 1, तो अभी t के जगह पर 1 पुट कर दीजिए, तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इक्वल्स टू -12। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस y इक्वल्स टू मोड x माइनस 2 एंड मोड x इक्वल्स टू 3 and y equals to 0. Okay, options is 7 unit square, 9 unit square, 5 unit square and 13 unit square. Okay, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये पहले mod x इक्वल्स टू 3, mod x इक्वल्स टू 3 मतलब x का वैल्यू -3 और 3 आएगा। mod x इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 3। तो उसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो मानिए ये हो गया हमारा x इक्वल्स टू 3 और ये हो गया x इक्वल्स टू -3। ओके, तो ये हो गया हमारा डायग्राम फॉर mod x इक्वल्स टू 3। उसके बाद दिया है y इक्वल्स टू mod ऑफ x माइनस 2। सो दिस इज़ अ पॉइंट हेयर, तो इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया y इक्वल्स टू x माइनस 2 का ग्राफ। और y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 मीन्स आपको रीजन लेना है अबव द x एक्सिस, मतलब ये पोर्शन आपको लेना है। हमें इस पोर्शन का क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम पकड़ लेंगे इसे a, b, c, d और e, ठीक है। हमें बोल रहा है एरिया बाउंडेड बाय दिस लाइंस, तो अभी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3,0 और इधर आ जाएगा -3,0। ओके, ये पॉइंट होगा हमारा 2,0। अभी इस पॉइंट को देखिए, हमें दिया गया है y इक्वल्स टू mod x माइनस 2। सो दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इक्वल्स टू -y और एक होगा x माइनस 2 इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे x का वैल्यू एक बार -3 है, x का वैल्यू एक बार 3 है। तो हम अगर x इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे, तो y इक्वल्स टू x माइनस 2। सो इफ़ आई पुट x इक्वल्स टू 3, तो हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1। सो 1 पॉइंट इज़ 3,1। सो 3,1 कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पे होगा। ओके, अगर हम x इक्वल्स टू -3 पुट करते हैं तो माइनस y इक्वल्स टू x माइनस 2। सो दिस इम्प्लाइज -3 -2 सो इक्वल्स टू -5 मीन्स -y इक्वल्स टू -5। सो y इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 5। सो ये वैल्यू हो जाएगा -3,5। ओके, तो अभी हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा,
रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, हम यहाँ एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा हाफ इनटू बेस। अभी देखिए इस ट्राइंगल का बेस का लेंथ कितना है, इधर है 2 और इधर है 3, मतलब टोटल कितना होगा 5। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5। सो 5 इनटू हाइट कितना है हमारा, हाइट फ्रॉम द x एक्सिस टू दिस इज़ 5 प्लस यहाँ पे हाफ इनटू अभी BC के बीच में एरिया कितना है, ये है 2,3 2,0 3,0, तो ये कितना है 1 है, तो 1 इंटू 1। सो दिस इज इक्वल्स टू 25/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 26/2, सो इक्वल्स टू 13 स्क्वायर यूनिट। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने जो प्रॉब्लम्स किए हैं वो JLEE 2013 के हैं, और ये इसमें मैंने लिमिट, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस का प्रॉब्लम्स किया है। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस है मैंने उन्हीं सब क्वेश्चंस को ही यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, और इससे क्या होगा, देखिए कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि मैम आप खाली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। तो देखिए एक्चुअली क्या है, एग्ज़ाम के लिए टाइम लिमिट थोड़ा कम है, तो अभी के टाइम में अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उससे क्या होगा, आपको आइडियाज़ मिलेगा, और सिलेबस तो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर का ही होगा। तो इस सब टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रोसेसेस समझ में आएंगे। ठीक है, हम किस टाइप का प्रॉब्लम्स हमारे एग्ज़ाम्स में सेट होता है, वो सब प्रॉब्लम्स जानने का आपको मौका मिलेगा। ओके, तो आप इन सब क्वेश्चंस को फॉलो करो, और मैंने 2019 से 2013 तक के जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं और उसको आपने खुद ही ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो ज़्यादा टफ नहीं है। आप थोड़े प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, और एक बात कि मेरे पास सिर्फ मैथ्स का ही क्वेश्चन पेपर है, मेरे पास और कोई अदर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर नहीं है। मुझे बहुत स्टूडेंटों ने ये रिक्वेस्ट भेजा कि मैम आप मुझे क्वेश्चन पेपर शेयर करिए, लेकिन मेरे पास सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन पेपर है। मैं फिर से बोल देती हूँ, ओनली मैथ्स क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पेपर्स का डिमांड मैथ्स का कर सकते हो, अदर सब्जेक्ट का नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरा आज का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।